एसबीआई बैंक आपको दो तरीकों से लोन अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। पहला यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो होता है प्री अप्रूव्ड लोन के लिए अप्लाई करने का, और सेकंड यहाँ पर जो ऑप्शन होता है वो होता है बिना प्री अप्रूव्ड के पर्सनल लोन अप्लाई करने का। यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन होता है प्री अप्रूव्ड लोन वाला, इस वाले ऑप्शन में यहाँ पर जिन लोगों का एसबीआई बैंक के अंदर अकाउंट होता है उनके अगर बढ़िया ट्रांजेक्शन होते हैं, उनका बैंक के साथ बढ़िया रिलेशन होता है, अगर उनके अकाउंट के अंदर बढ़िया बैलेंस मेंटेन रहता है तो बैंक अपने ही आधार पर उनकी पहले एलिजिबिलिटी चेक करके रखता है और उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर उनको आगे से ही यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर देता है। और जिन लोगों को यहाँ पर एसबीआई बैंक आगे से ही प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर देता है उन लोगों को लोन लेने के लिए बैंक भी विजिट नहीं करना होता, मतलब बैंक नहीं जाना होता, और साथ ही उनको लोन लेने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होते। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है बिना प्री अप्रूव्ड लोन के पर्सनल लोन अप्लाई करने का, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह भी सबमिट करने होते हैं और यहाँ पर जो आप अपनी डिटेल डालते हो उसके आधार पर बैंक डिसाइड करता है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके कि यहाँ पर वो आपको लोन ऑफर करेगा या फिर आपको नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बैंक आगे से प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर कर रहा है तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना होता है, और अगर आपको आगे से प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप किस तरीके से बिना प्री अप्रूव्ड के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस बताऊंगा वो मैं आपको पूरा योनो एसबीआई के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू प्री अप्रूव्ड लोन के लिए या फिर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहले कैसे चेक करना है कि आपको योनो एसबीआई ऐप के अंदर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर मिला है या फिर नहीं मिला है, और अगर आपको मिला है तो कैसे आपको उसके लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो भी आपका योनो एसबीआई ऐप है आप उसको ओपन करोगे और ओपन करते ही अगर आपको इस तरीके से पॉपअप देखने को मिले जिसके अंदर लिखा हुआ हो कांग्रेचुलेशंस योर प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट इज 50,000, या फिर जितना आप एलिजिबल होंगे वो आपका यहाँ पर अमाउंट चेंज हो सकता है, और आपको लिखा हुआ मिले कि गेट इंस्टेंट क्रेडिट विदाउट ब्रांच विजिट और डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपको ये वाला बैनर मिले, ऐसा आपको पॉपअप मिले, तो आप समझ जाओ कि बैंक आपको आगे से ही प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर कर रहा है और इस वाले लोन को आप अप्लाई करके इजीली ले सकते हो। अब अगर आपको इस वाले लोन को लेना है तो यहाँ पर आप टेप हियर टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस वाले लोन के फीचर और इसकी एलिजिबिलिटी आपको बताई जाएगी। अब आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जितना आपको प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर हुआ होगा उसकी डिटेल आपको बता दी जाएगी। जैसे हमारे केस में हमें यहाँ पर 50,000 रुपए तक का प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर किया गया है, तो उस केस में हम यहाँ पर 25,000 रुपए से लेकर और 50,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर हमें इस वाले अमाउंट को कम करना है तो यहाँ पर जो लाइन दी गई है इससे हमें इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाले लोन को मैक्सिमम हम यहाँ पर 1 महीने से लेकर और 72 महीनों के लिए ले सकते हैं। तो जितने महीनों के लिए लेना है उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो हम लोन लेंगे इस वाले लोन पर हमारा इंटरेस्ट रेट लग रहा है 13% के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन 72 महीनों के लिए लेंगे तो यहाँ पर 1,004 रुपए की पर मंथ हमारी किस्त आएगी। इसके अलावा इस वाले लोन पर कोई भी हमारी प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही है। तो यहाँ पर आपको लोन लेने से पहले जितना लोन लेना है और जितने महीनों के लिए लेना है उस पर आपके इंटरेस्ट रेट और चार्जेस वगैरह कितने लग रहे हैं वो आपको पहले अच्छे से देख लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। और अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप लोन लोगे उसकी जो किस्त है वो हर महीने आएगी। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से तारीख सेट कर सकते हो कि हर महीने कितनी तारीख को आपकी किस्त आनी चाहिए। जो तारीख आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसी तारीख को आपकी हर महीने किस्त आएगी। उसके बाद यहाँ पर आपके लोन का एक एग्रीमेंट बनेगा, उसको आप साइन करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करके नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, वो वाला ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और सबमिट पर क्लिक करोगे। इतना करते ही जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर 1 से 2 घंटे का वेट करना है। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके यहाँ पर प्री अप्रूव्ड वाला लोन है जो आपने सिलेक्ट किया है वो इंस्टेंट ही आपको आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तो प्रोसेस उन लोगों के लिए था जिन लोगों को ऑलरेडी एसबीआई बैंक आगे से ही प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर करे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन ना मिले या फिर आपको इसका ऑफर ना मिले और डायरेक्ट आपको यहाँ पर पर्सनल लोन अप्लाई करके आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी हो
तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर आपको लोन वाला सेक्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर यहां पर आपको डायरेक्ट पर्सनल लोन अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ऊपर नीचे कहीं पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आएगा, यहां पर आपको बताया जाएगा कि टोटल आपको यहां पर 4 स्टेप्स करनी है। पहली है आपको अपनी डिटेल डालनी है, सेकंड के अंदर आपके यहां पर लोन की एलिजिबिलिटी चेक होगी, थर्ड के अंदर आपके लोन का सैंक्शन बनेगा, और फोर्थ स्टेप्स के अंदर जो भी आपका लोन है वो आपको डिस्बर्स कर दिया जाएगा। तो अब आपको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए नीचे लेट्स बिगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर नाम है वो डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब आपसे यहाँ पर नीचे आपके काम की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंपनी वगैरह के अंदर काम करते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी आप हो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा आप जो जॉब कर रहे हो वो आप कब से कर रहे हो, आपको कितने महीनों का एक्सपीरियंस है, आप वो लिखोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि ऑलरेडी आपकी कोई ईएमआई वगैरह तो नहीं चल रही है, मतलब लोन तो नहीं चल रहा है, अगर चल रहा है तो यहाँ पर कितना चल रहा है, ईएमआई आपकी कितनी आती है वो लिखोगे। अगर नहीं चल रहा तो यहाँ पर आप 0 लिख के चेकबॉक्स पर क्लिक करके नीचे आप एरो पर क्लिक करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो भी आपका एसबीआई बैंक का अकाउंट है उसी के अंदर आपकी सैलरी आती है या फिर आपकी किसी दूसरे बैंक के अंदर आती है। तो एसबीआई बैंक के अंदर आती है तो आप यहां पर ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर दूसरे के अंदर आती है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपके जितने भी एसबीआई बैंक के अकाउंट होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अब आप यहां पर जिस वाले अकाउंट को सिलेक्ट करना चाहो वेरीफाई करने के लिए आप उस वाले अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आप एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद अब आपकी जो भी लोन की एलिजिबिलिटी है वो आपके यहाँ पर चेक की जाएगी। अब आपको यहाँ पर मुश्किल से 1 मिनट का वेट करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो टोटल हमें यहाँ पर अप टू 15 लाख रुपए तक का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसको हम यहाँ पर 6 महीनों से लेकर और 72 महीनों के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना लोन ऑफर किया जाए उसमें से आपको जितना लोन लेना है उसको आप इस वाली लाइन से सिलेक्ट करेंगे, जितने महीनों के लिए लेना है उसको सिलेक्ट करेंगे और उस वाले लोन पर आपके इंटरेस्ट रेट कितने लगेंगे, आपकी हर महीने किस्त कितनी आएगी, प्रोसेसिंग फीस आपकी कितनी लगेगी वो आपको नीचे बता दी जाएगी। तो लोन लेने से पहले ये सारी डिटेल आपको अच्छे से देखनी है, समझनी है और नीचे एरो पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपके यहाँ पर एक एग्रीमेंट जनरेट होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर एग्रीमेंट लेटर का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके लिए आप आई कंसेंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर एग्रीमेंट को कंसेंट देंगे। उसके बाद जो भी आप लोन ले रहे हो उसकी जो किस्त है वो ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाए, उसके लिए आपको मैंडेट का रिव्यू करना होगा, आप एरो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और जो भी आपका लोन का अकाउंट नंबर है वो आपके यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आप थोड़े टाइम का वेट करो, थोड़े टाइम बाद आपका जो भी लोन अमाउंट है वो सक्सेसफुली आपके सैलरी अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू प्री अप्रूव्ड लोन के लिए और पर्सनल लोन के लिए आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप योनो एसबीआई के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपका कुछ सवाल जवाब है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो।